हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हम आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको साथ समझाई थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि हम कोई भी सीरीज दे रखी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की पहचान होती है कि यदि हम T2 टर्म 2 में से टर्म 2 को टर्म 1 से डिवाइड करें या फिर टर्म 3 को टर्म 2 से डिवाइड करें या फिर टर्म 4 को हम टर्म 3 से डिवाइड करें, तो इन सबके रेशियो इक्वल आते हैं। इनके सबके रेशियो इक्वल आते हैं। इसे कॉमन रेशियो R से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कॉमन रेशियो होता है R से डिनोट किया जाता है और इनमें सभी किसी टर्म में से पिछले टर्म से डिवाइड करें तो सबका रेशियो इक्वल आता है। इसे कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो। अब ये तो पहचान होती है जीपी की। अब जीपी में हमको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमको यहाँ पर एन टर्म भी निकालना पड़ता है, सम ऑफ द एन टर्म निकालना पड़ता है और ज्योमेट्रिकल मीन है, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक और बिटवीन ज्योमेट्रिकल मीन के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सब इसमें एक्सप्लेन आज की क्लास में हम करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a, जैसे हम a r की पावर n-1, क्योंकि इसमें जीपी में फर्स्ट टर्म a रखे, दूसरा टर्म इसको कॉमन रेशियो से इनटू कर दे तो AR हो जाएगा, अगला टर्म AR स्क्वायर हो जाएगा और उससे जो अगला टर्म है वो हमारा AR क्यूब हो जाएगा। इससे अगला टर्म AR की पावर 4 हो जाएगा, फिर AR की पावर 5 हो जाएगा एंड डॉट 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 ऐसे चलते चलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4, AR की पावर 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जनरल में। तो आप देख रहे हो कि ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, टर्म 4 है, टर्म 5 है और ये टर्म 6 है। तो जब टर्म 6 है तो यहाँ 5 आता है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आता है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है। ऐसे ही Tn है तो यहाँ पर n-1 आएगा। तो Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1। इस तरीके से आप nth टर्म जीपी का लिख सकते हैं। कुछ बुक वाले इसको Tn को An भी, इसको An से भी डिनोट करते हैं। तो आप An इज इक्वल टू AR की पावर n-1 भी लिख सकते हो और Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1 भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। अब सम करना हो यदि हमें जीपी का तो Sn सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है A R की पावर n-1 अपॉन R-1। ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल करेंगे जब R इज ग्रेटर देन 1। और Sn इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और है A 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। ये R इज लेस देन 1 में यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं, आप दोनों को याद करेंगे। ये सम के निकालने के हैं। एक जब जीपी इनफाइनाइट टर्म होता है, जीपी में इनफाइनाइट टर्म होते हैं तो S इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है A अपॉन 1 माइनस R व्हेन R इज लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला होता है जो S इनफाइनाइट निकालने के लिए। लेकिन आपको तो इसका सिर्फ अध्ययन करना है। अब मैंने एक्स्ट्रा ये फॉर्मूला लिखा दिया, जरूरत पड़े तो कहीं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह Sn इज इक्वल टू AR की पावर n-1 अपॉन R-1। A यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, R यहाँ पे कॉमन रेशियो है, n नंबर ऑफ टर्म है। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये R इज ग्रेटर देन के लिए है और R इज लेस देन के लिए है। और Tn का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है। तो ये फॉर्मूला के बाद अब हम ये कहें कि हम किसी तरीके से हम इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालना चाहें तो ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालेंगे? तो यदि A और B का ज्योमेट्रिकल मीन मान लें हम G है, यदि AGB R इन GP में, R इन GP मान लिया इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन G है,
तो ए जी बी आर इन जी पी होंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो क्या हुआ T2 अपॉन T1 मीन्स G अपॉन A इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन G। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो G स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AB। तो G इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा आपका अंडर रूट AB। G से डिनोट कर दिया है मैंने, या आप लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू अंडर रूट AB। यदि AB के बीच में हमें रखना होता है तो ज्योमेट्रिकल मीन AB हो जाता है। अब है यहाँ पर कि इंसर्ट हमें ए बी के बीच में ज्योमेट्रिकल मीन रखने पड़ते हैं कई, जैसे कि ए और बी के बीच में 3 ज्योमेट्रिकल मीन रखो तो G1, G2 और G3 इस तरीके से रख करके इनकी वैल्यू निकाल के रख दिए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया GM। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हो कि ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन ए है, तो आप लिखते हैं इसे ए माइनस ए, इसमें से इसको सेपरेट करते हैं दैट इक्वल टू बी माइनस ए, और ए इधर ले आएंगे तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, और a इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी बाई 2। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बताया था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं am जो होता है ए बी के बीच का a प्लस बी अपॉन 2 होता है, और ज्योमेट्रिकल मीन अंडर रूट में ए बी होता है। अब इस तरीके से ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको ध्यान में रखना है। अब हमें ये पता करना है, कंपेयर करना है कि एएम और जीएम में क्या रिलेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या रिलेशन है, हम इस पर बात करेंगे। तो अब हम बात करें इसमें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास इतना है और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इतना है। अब इसमें ए में से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ए से तो कर रहे हैं, तो ए माइनस के जी कर दें, ए में से जी को लेस कर दें, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माइनस के ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कर दिया जाए। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए आपके पास ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, और माइनस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट में ए बी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए अलग अलग कर सकते हैं अंडर रूट बी अपॉन 2। ये हुआ यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ से कि ए माइनस जी, मैं इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ए माइनस जी इज इक्वल टू, अब यहाँ ए को लिख सकते हैं हम अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, प्लस बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। अभी स्क्वायर से रूट हटाएंगे ए आ जाएगा, और बी रूट बी है तो स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो बी आ जाएगा, और माइनस के 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी अपॉन यहाँ लिख सकते हैं हम 2। तो आपने देखा ये ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो आप देख रहे हैं कि ए माइनस जी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए माइनस अंडर रूट में बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये a माइनस बी अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b, ये जो वैल्यू है इस पूरे का ये होल स्क्वायर है, और स्क्वायर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। तो ये जो वैल्यू है पूरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर में कोई वैल्यू है वो आपकी हमेशा ऑलवेज 0 होगा या 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर माइनस में भी आएगा, घटा देंगे छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 तो पॉजिटिव है ही है। तो ये जो वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तो यहाँ पर देखा आपने कि a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो, सॉरी अर्थमेटिक मीन है जो, हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा हो सकता है या ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर हो सकता है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकला है, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये निकला है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है,
अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन में जो रिलेशन है वो ये है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर हो सकता है या अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा हो सकता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और इस तरीके से ये आप इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं। एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूले आपको जानते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, इसे ए एन भी कह देते हैं, और एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एस एन इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन व्हेन आर इज लेस देन वन। और उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला ये बताया था अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन होता है, और अर्थ ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इन फॉर्मूलों का हमें जगह जहां जरूरत पड़ेगी वहां क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। अब एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म। पहला क्वेश्चन है फाइंड 20th एंड nth टर्म, nth टर्म ऑफ द जीपी दे रखा है आपको 5/2, 5/4, 5/8, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें 20 टर्म निकालना है आपको। आप जानते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन हियर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5/2 गिवन है, r इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 अपॉन 5/2, t2 अपॉन t1, 5 से 5 कैंसिल और 2 2 जा 4, दिस मीन्स 1/2 हो जाएगा। ये r की वैल्यू 1/2 आ गई। तो आपको t20 निकालना है, t20 या n20 कह सकते हैं, ये हो जाएगा a r की पावर 20 माइनस 1, बट a आपको दे रखा है 5/2, तो 5/2 और r की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 की वैल्यू हो गई आपके पास 19, और इस तरीके से और एक इसमें ऐड हो जाएगा 5 अपॉन 2 की पावर 20, तो ये 220 की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2 की पावर 20। इसके बाद इसमें पूछा है nth टर्म, इसके बाद nth टर्म पूछा है इसका, तो tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, तो a मीन्स 5/2 और r मीन्स 1/2 की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 इंटू ये पावर नीचे आ जाएगी 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, इसका इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा और बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 2 की पावर n। इस तरीके से ये आपके पास tn टर्म मैंने आपका निकाल दिया है। tn टर्म निकालने के बाद अब हम क्वेश्चन 2 बताते हैं, क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, इसको आप बता लीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन।
क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th टर्म इज 192। क्वेश्चन 2 है, कहा है कि फाइंड द 12th टर्म। सॉल्यूशन आपको T12 पूछा है, 12th टर्म फाइंड करना है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th टर्म इज, उसका T8 गिवन है आपको 192, 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो आप जानते हैं कि R की वैल्यू हम 2 यहाँ लिख लें और Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है AR की पावर n माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे AR की पावर 8 माइनस 1 दैट इक्वल टू 192। अब A मीन्स आपको T12 निकालना है, तो A पहले फाइंड करना होगा और R यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 की पावर 7 हो जाएगा दैट इक्वल टू 192 एंड A इज इक्वल टू 192 अपॉन 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कर लीजिए, 7 को 2 की पावर 7, A इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। अब हम इसके बाद T12 निकालना चाहते हैं, तो T12 इज इक्वल टू हो जाएगा A R की पावर 12 माइनस के 1। अब A मीन्स A की वैल्यू ये आ गई, तो A वैल्यू हम रख देंगे 192 अपॉन 2 की पावर 7 हो जाएगा और R की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 की पावर यहाँ हो जाएगा 12 में से बन जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 192 और 192 ये हमने लिख दिया इनटू, बेस इक्वल है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, 2 की पावर 11 माइनस 7 हो जाएगा। तो 192 इनटू इसमें से 2 की पावर 4 मीन्स 192 इनटू 2 का 4 टाइम्स इनटू करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 का इसमें मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 16 2 जा 32 कैरी 3 और 16 9 जा 144 और 3 147 कैरी 14 और 16 1 जा 16 और 14 30। इस तरीके से 3072 इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, 3072। 9.3 एक्सरसाइज का मैंने ये क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया है, इसको आप करेंगे। आगे हम इसके बाद हम आगे अगला क्वेश्चन सेकंड थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्वेश्चन दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं इसमें कि क्वेश्चन है कि फाइंड फिफ्थ, थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म दे रखा है, सॉल्यूशन गिवन है आपको फिफ्थ टर्म T5 इज इक्वल टू T दे रखा है और T8 इज इक्वल टू Q दे रखा है और T11 आपको S दे रखा है। फिफ्थ टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म ऑफ ए GP आर PQRS and respectively show that Q square is equal to PS। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है आपका Q square is equal to PS, Q square is equal to PS प्रूफ करके लेके आना है। गिवन है आपको फिफ्थ टर्म P दे रखा है, 8th टर्म Q दे रखा है और 11th टर्म S दे रखा है। प्रूफ दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS प्रूफ करना है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यदि हम इसमें Q वाले टर्म को लें तो इन दोनों को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि इसको लिख सकते हैं, लेट हमने माना कि सीरीज का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R हम मान लेंगे यहाँ पर, तो A R की पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू P और यहाँ पर A R की पावर 7 हो जाएगा, n-1 होता है तो यहाँ हो जाएगा Q और इसके बाद A R की पावर 10 इज इक्वल टू हो जाएगा S। तो ये A R की पावर 10 इज इक्वल टू S हो गया। अब इसमें हमको रिलेशन निकालना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम इसको ले रहे हैं, इसका स्क्वायर करे ले रहे हैं,
Q इज इक्वल टू नाउ अब हमारा है Q स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ हमने लिख दिया Q स्क्वायर। अब Q की वैल्यू है आपके पास a r की पावर 7 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं a r की पावर 7 इंटू a r की पावर 7, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमको इसको एडजस्ट करना है, इसमें से मैंने 3 पावर इसको दे दिया, तो इसमें लिख सकता हूँ a r की पावर, मैं यहाँ लिख सकता हूँ a r की पावर 4 इंटू a r की पावर 10, क्योंकि 3 पावर मैंने इधर इसमें ऐड कर दी, तो 3 और 7 10 हो जाएगा, a r की पावर 4 यहाँ बचा, तो इसको हम कह सकते हैं a r की पावर 4 को हम कह सकते हैं p और इंटू a r की पावर 10 को हम कह सकते हैं s। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूफ होके आ गया। तो आपको T5 टर्म 5 टर्म 8 टर्म 11 गिवन था, P Q R S, इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड PS प्रूफ होके आ गया। इस तरह से ये प्रूविंग का क्वेश्चन थर्ड मैंने करवाया है। इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आप बताना विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस होगा, इतना होगा गिवन है। मैं आपको क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 है और इसका 4th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूं और 5th क्वेश्चन गिवन है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इस दे रखा है, फर्स्ट है 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये लिखा है क्वेश्चन 5 में, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ये है, फर्स्ट है 2 रूट 2 4 डॉट इज 128, तो यहाँ पर 128 गिवन है आपको, तो बताना है कौन सा टर्म इसका, विच टर्म, कौन सा टर्म इसका 128 होगा, n फाइंड करना है। तो आप जानते हैं यहाँ से मैं दूसरा बी पार्ट भी लिखे दे रहा हूँ, क्यों कुछ मैं होमवर्क दूंगा तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। दूसरा है अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 एंड डॉट इज 729, और उसके बाद सी पार्ट है इसका 1/3 1/9 1/27 डॉट इज 1/19683, ये दिया है। अब इसमें मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसका। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस सीरीज के अंतर्गत गिवन है आपको a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, यदि हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो r इज इक्वल टू T2/T1 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2/2 कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्योंकि अब हम लास्ट टर्म, अब वो कह रहा है कि कौन सा टर्म इतना होगा, तो Tn, मैंने माना कि nth टर्म हमारा 128 होगा, तो Tn nth टर्म है, तो Tn इज इक्वल टू 128 है। फॉर्मूला लगा सकते हैं, Tn इज इक्वल टू a r की पावर n-1, यहाँ पर Tn की वैल्यू 128 है और a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू √2 है, √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसकी पावर n-1 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 128 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1/2, तो 2 से 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 64 हो गया। तो अब यहाँ पर 2 की पावर इसे 6 लिख सकते हैं, दैट इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1/2। यदि हम बेस इक्वल हों तो पावर की कंपेयर करेंगे तो n-1/2 दैट इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 60 या 12 और n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो जो 13 टर्म होगा, 13th टर्म जो होगा वो 128 होगा। इस सीरीज का जो 13th टर्म होगा, 13th
term will be 128। तो ये इसका आंसर आया। इसी तरीके से हम और इसके दोनों पार्ट आप करेंगे, इसके दोनों पार्ट आप करेंगे। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और एक और बता दूं कि इसमें जैसे क्वेश्चंस दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यदि इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि इसमें 6 क्वेश्चन है कि दे रखा है कि -2/7 क्वेश्चन दे रखा है -2/7 x और -7/2 r इन जीपी दे रखा है। तो x की वैल्यू फाइंड करिए। x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं, मैंने बताया था कि यह 3 टर्म जीपी में होते हैं। तो T2/T1 = T3/T2 करते हैं। तो मीन्स x अपॉन -2/7 = -7/2 x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² ये हो जाएगा -2/7 इंटू -7/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x² 1 हो गया। तो x प्लस माइनस के अंडर रूट में 1 हो जाएगा और x प्लस माइनस के 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके और आगे क्वेश्चन निकालने का प्रयास करें।